गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग दूसरी इकाई का प्रथम काव्य बरसहि जलध इसका अध्ययन करेंगे। इसकी कवि श्री अभी आप सामने देख रहे हैं, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब इनका थोड़ा परिचय देख लेते हैं बच्चों। इनका जन्म 1511 बांद्रा उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका देहांत 1623 वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में कई ग्रंथ लिखे हैं बच्चों, और यह संस्कृत के भी विद्वान थे। इनकी जन्म भाषाएँ अवधी में रचनाएं इन्होंने लिखी है। आज से 500 वर्ष पूर्व, जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर अर्थात ऐसे समय में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। कंठस्थ अर्थात बच्चों याद था। इतना यह प्रसिद्ध था रामचरितमानस, और आज भी है बच्चों। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस, जो विश्व का एक लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस ये महाकाव्य है। कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, भैरवी रामायण, जानकी मंगल इत्यादि इनकी रचनाएं हैं बच्चों। अब हम लोग पाठ का प्रारंभ करेंगे बच्चों। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। यहाँ पर पहली पंक्ति में घन अर्थात बच्चों घन बादल, घमंड गर्व, नभ आकाश, घोरा अर्थात बच्चों घोरा मतलब भयंकर। प्रिया का यहाँ पे तात्पर्य है सीता का, ठीक है। दामिनी दमक रही घन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाही। अभी इसका भावार्थ देख लीजिए। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आसमान में बादल भयंकर गर्जना कर रहे हैं और ऐसे समय में प्रिया सीता जी कि बिना मेरा मन डर रहा है, ऐसा राम कह रहे हैं। जिस प्रकार बच्चों बिजली आकाश में ऐसी चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, यानी वह चमकती है और चमककर लुप्त हो जाती है। दूसरा देखिए, बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुद्ध विद्या पाए। बूंद अघात सही गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। यहाँ पे बरसहि बरसना, जलद बादल, भूमि जमीन, नियराए करीब नज़दीक आ गया है, ठीक है। और आघात मार या चोट, गिरी पर्वत, ओके। खल दुष्ट व्यक्ति, संत महात्मा, सह सहना। अब इसका भावार्थ देख लीजिए बच्चों। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बादल जमीन के नज़दीक आकर बरस रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त करके वह विनम्र हो जाता है। बूंदों की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है, अर्थात बारिश हो रही है, बारिश की बूंदों का जो मार है, चोट, वह पहाड़ों पर पड़ रही है। पहाड़ बूंदों के प्रहार को इस प्रकार शांत भाव से सह लेते हैं जिस प्रकार संत पुरुष दुष्टों के कटु वचन को सह लेते हैं। यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया है सभी को। अब इसके शब्दार्थ भी आप देख लीजिए, जैसे हम पढ़ाते समय ही आपको बता चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। घमंड गर्व, गरजत गरजते हैं, घोरा भयंकर, डरपत डर रहा है, दामिनी बिजली, दमकना अर्थात चमकना, खल दुष्ट, स्थिर स्थिर, नियराए करीब या पास आकर।
अभी आगे देख लीजिए। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, तस थोरेऊ धन खलत इतराई। भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटाने। यहाँ पर क्षुद्र छोटी नदी सरिता, तोराई अर्थात तोड़कर, थोरहू मतलब थोड़े ही, खल दुष्ट व्यक्ति। जिस प्रकार बच्चों छोटी नदी थोड़ा ही बारिश होते ही वो सीमा लांघ कर बहने लगती है, उसमें बाढ़ आ जाता है, ठीक उसी प्रकार जो दुष्ट प्रकार के व्यक्ति होते हैं वह थोड़े ही धन में पाने पर इतराने लगते हैं। दूसरी पंक्ति देखिए। भूमि परतबा डाभर पानी, जनु जीव ही माया लपटाने। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बारिश का पानी ज़मीन पर गिरते ही मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य माया में पड़कर वह माया में लपट जाता है, माया में उलझ जाता है। सिमटी सिमटी जल भरही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल निधि महु जाए, होई अचल जिमि जीव हरि पाए। अब यहाँ पे देखिए, सिमटी सिमटी जल भरही तलावा अर्थात बच्चों धीरे धीरे बारिश का पानी इकट्ठा होकर के तालाब भर जाता है, वैसे ही एक सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास अपने आप चले आते हैं। पही आवा सरिता जल निधि महु जाए, होई अचल जिमि जीव हरि पाए। अर्थात बच्चों इसका भी देख लीजिए। यहाँ पे कवि कहते हैं कि नदी का पानी समुद्र में आकर के स्थिर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जो आत्मा है भगवान के पास जाकर या भगवान में लीन होकर के वह जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। अर्थात बच्चों हर नदियों का पानी अंत में जाकर के सागर में समा जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जो आत्मा है, जीव अर्थात बच्चों आत्मा, वह हरि अर्थात भगवान को पाने पर वह उनमें लीन हो जाता है और जीवन मरण से मुक्ति पा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया है आप सभी को? इसके भी शब्दार्थ आप लोग देख लीजिए। पढ़ाते इसमें हमने सब आपको बता चुकी हूँ। क्षुद्र छोटी तोराई तोड़कर, थोड़े हूँ थोड़े से भी, ढाबर अर्थात मटमैला गंदा, लपटानी लिपट जाना, जिमी जैसे, पही के पास, जलनिधि सागर या समुद्र, महु मैं, अचल स्थिर, सदग्रंथ मतलब बच्चों अच्छे ग्रंथ या महान ग्रंथ। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है? आगे देख लीजिए। यह बच्चों यह एक दोहा है, देख लीजिए। हरित भूमि तृण संकुल समुझी, पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते, लुप्त हो ही सदग्रंथ। यहाँ पर कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी पर हरी घास चारों तरफ फैली हो तो हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, चारों तरफ घास ही घास दिखाई देता है, उसी प्रकार आजकल पाखंडी के पाखंड भरे विवाद अर्थात मत से जो विवादग्रस्त मत प्रचार कर रहे हैं, उसके कारण सदग्रंथ महान ग्रंथ धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। आप सभी को बच्चों समझ में आ गया है? आशा करती हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से यह चौपाई और दोहा समझ में आ गया होगा।